जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका कृषक क्लास में स्वागत है। तो हमने देखा था यहाँ तक आपका 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत तक हम सीख गए थे। आज हमारा जो है कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम या कूलाम के वैज्ञानिक ने क्या बताया, किस नियम के बारे में, उसको समझते हैं। थोड़ा सा पीछे वाला थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि जब दो चार्ज लेते हैं, मान लेते हैं दो चार्ज हमारा यहाँ पे, एक हमारा है प्लस चार्ज यहाँ पे, और यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा एक क्या है प्लस चार्ज यहाँ पे मान लेते हैं, दो चार्ज है प्लस प्लस। अब आपको सिंपल सा हमने बताया था कि चार्ज को क्यू से दिखाया जा रहा है यहाँ पे। अब कल एक चीज़ थोड़ी सी छूट गई थी, उस चीज़ को हम बता देते हैं। कल हमने बताया था पैसे के लेन देन में याद रखेंगे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना तो नष्ट किया जा सकता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल में यदि आपने कल वाले लेक्चर में देखा होगा तो ध्यान से देखेंगे कि जब हम पैसे के आदान प्रदान के बारे में बता रहे थे, इसका 85 हुआ था, इसका हमारा कितना हुआ था 65 हुआ था। तो पहले जो जोड़ते 150 हुआ था और बाद में 85 और 65 जुड़ते तो भी संख्या कितनी आती, 150 आती। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना तो नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से मतलब इलेक्ट्रॉन के एक कुछ चले जाते हैं, कुछ इधर जुड़ जाते हैं, कभी कुछ निकल जाते हैं, बस आदान प्रदान होता रहता है। कोई नया इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं होता। थोड़े से उस बारे में जुड़ लेंगे। अब देखते हैं, जब दो सेम चार्ज होते हैं तो हमने कल आपको बताया था एक क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं या दूर दूर जाते हैं। जब दो विपरीत चार्ज होते हैं तो एक क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं या पास पास आते हैं। ये तो हमारा दो चार्ज है, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, हमारी r है। तो इन्होंने क्या किया, कूलाम वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि जब दो चार्ज हैं और दो चार्ज सेम हैं, हो सकता है इसकी जगह हम विपरीत चार्ज भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सेम है। यहाँ पर माइनस लेंगे तो हमारा आकर्षण का गुण आ जाएगा और प्लस प्लस लेंगे तो हमारा प्रतिकर्षण का। प्रतिकर्षण का मतलब ये इधर इसको बल लगाएगा, ये इधर इसको बल लगाएगा और पास कभी नहीं आएंगे। जैसे ए प्लस है, ए प्लस है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बल लगा रहे हैं। इधर इधर बल लग रहा है, इधर बल लग रहा है, इधर बल लग रहा है, दोनों तरफ बल लगा रहे हैं, पास नहीं आ रहे। बीच की दूरी कितनी है, r है। पास ला भी रहे हैं फिर दूर चले जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि जब दो आवेश हैं, दोनों आवेश कूलाम के नियम में पहला बल के बारे में बताया, अगर इन पे बल लगता है तो दोनों आवेशों के गुणनफल को, इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जब दो चार्ज हैं और स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश का मतलब अभी हमने कल बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये आवेश क्या होते हैं, चार्ज हैं, बहुत दूर तक नहीं जा सकते, तो बहुत थोड़े से दूर मूव करेंगे। जो प्लस चार्ज हैं इन दोनों के मासों के क्या होंगे, Q1 Q2 के गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। समानुपाती का मतलब समझिए, अगर इसके मास को बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो बल के मान में वृद्धि होती हुई चली जाएगी। जैसे एक इंसान है, पतला है, खिलाते पिलाते रहेंगे तो उसका भार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो सेम है, जब इसको हम और ज़्यादा मोटे करते या चार्ज की संख्या बढ़ाते हुए जाएंगे, बल का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो सेम है कि जो बल होता है दोनों के गुणनफल के, Q1 Q2 दोनों के गुणनफल के, चार्ज के दोनों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। साथ में बीच की दूरी के वर्ग के, याद रखेंगे स्क्वायर बोलते हैं, बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि दो आवेश हैं, जितनी दूरी कम रहेगी उतना ही बल का मान ज़्यादा लगता हुआ दिखेगा। जैसे ये दोनों पास पास है, बहुत दूर हैं, तो हमें क्या करेगा, प्रतिकर्षण का बल नहीं मालूम होगा। जैसे इसका सिंपल मतलब समझिए, जब आप देखते होंगे मैग्नेट लेते होंगे, मैग्नेट को देखते होंगे, जो दो पोल होते हैं, अगर सेम पोल आते हैं देखते हैं वो प्रतिकर्षण चिपकते नहीं, दूर भागते हैं। तो कब पता चलता है, जब हम बहुत पास लेके आते हैं तो बीच की दूरी क्या करते हैं, बहुत कम करते हैं। जब हम इसके बीच की दूरी बहुत कम करेंगे तो हमें बल का मान ज़्यादा आभास दिखता हुआ दिखेगा, लेकिन जितना बढ़ाते हुए जाएंगे उतना ही हमें कम फील होगा या कम महसूस होगा। तो गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। अब इन्हीं समीकरणों को थोड़ा सा हम जोड़ देते हैं। समीकरण को जोड़ते कैसे, जैसे F है तो F बराबर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान क्या कर लेते हैं, R स्क्वायर कर लेते हैं। इसको मान सकते हैं आप समीकरण 1, इसको मान सकते हैं, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, या नहीं यूँ मानिए तो कोई दिक्कत नहीं, बस इन दोनों को जोड़ेंगे इस तरह से आ जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक नियतांक लेते हैं हम K, क्या लेते हैं, K निकलते हैं, मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 हमारा। तो F बराबर हमारा हो जाएगा K
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। यही कूलाम का नियम है। दो स्थिर आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारा कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम याद रखेंगे, गति वाले चार्ज पे, गति आवेश पे नहीं होता, स्थिर आवेश पे लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कूलाम का नियम बहुत बड़ी दूरी के लिए क्या है, सत्य नहीं है, बहुत छोटी दूरी के लिए सत्य है। आप बोल सकते हैं न्यूक्लियस के बीच की दूरी के लिए ये सत्य है, बहुत बड़ी बड़ी दूरी के लिए ये बल के मान या कूलाम का नियम सत्य नहीं है। समझ गए? तो कूलाम का नियम ये हमारा ए आता है। अब थोड़ा सा नोट करेंगे, उसके बाद हम चीजों को देखते हैं। हो गया? अब थोड़ा सा मिटाते हैं, देखते हैं आगे। अब थोड़ा डायग्राम हटा के अब कुछ चीजों को देखते हैं हम। अब जैसे कभी कभी ना कूलाम के नियम पे सबसे ज्यादा उपयोग होता है न्यूमेरिकल लगाने में। अब थोड़ा सा फार्मूला एक बार हम तीसरा वाला लिखते हैं। तीसरा समीकरण का F बराबर होता है हमारा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। याद रखेंगे कि हम क्या करते हैं, एक चीज़ थोड़ा सा नोट कर लें। के बराबर क्या होते हैं, हम समीकरण में रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख लेते हैं। यही समीकरण में हर जगह यूज करते हुए देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा समीकरण बन जाएगा मेन, यह बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। कहने का मतलब जरूरी है, जैसे के का मतलब है कि पैरावैद्युत से मतलब कि चार्ज को कहाँ रखा गया, वाई में रखा गया है कि आप किसी और माध्यम में रखे हैं, तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि मतलब वाई में मान लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के की जगह इतना रख लेते हैं, हमारा ये हमारा मेन फार्मूला बन जाता है। अब थोड़ा सा याद रखेंगे, इसका जो मान होता है ये होता है 9 × 10⁻9 होता है। अभी मात्रक हम थोड़ा सा बाद में बताते हैं मात्रक क्या होता है। कि के का जो हमारा मान होता है या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का पूरा मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। अगर इसका आपको मात्रक निकालना है तो मात्रक हम निकाल के बता देते हैं। इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होगा। अब कैसे मात्रक निकल गया इसको समझिए कि के को हमें रोक के रखना है तो एफ को इधर चला जाएगा। एफ को मात्रक होता है न्यूटन, बल को किस में नापा जाता है, न्यूटन, या न्यूटन ने बताया है। बल हो जाएगा एन, न्यूटन हो जाता है। आर को हम बोलते हैं मीटर स्क्वायर, सी को कूलाम स्क्वायर। बाद में हम उसके बारे में फिर डिस्कस कर देंगे, अभी डायरेक्ट याद रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और जब कभी भी एप्सिलॉन 0 का मान पूछे, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12। इसका जो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। थोड़ा सा मान पहले नोट कर लेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया कूलाम का नियम हो गया। अब इसका क्या करते हैं हम, यूज करते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज बहुत, कूलाम क्या हो गया, कूलाम के नियम के बारे में हो गया। जब कभी भी माइक्रो कूलाम आ जाए, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम होता है। ये नोट कर लेंगे क्योंकि कूलाम बहुत बड़ा मात्रक है, तो हम छोटे छोटे मात्रक, जैसे आपको पता होगा किलोग्राम बड़ा मात्रक है, तो बड़े मात्रक उसका छोटा मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है। उसी तरह कूलाम बहुत बड़ा मात्रक है, उसका छोटा मात्रक हम कौन सा बनाते हैं, माइक्रो कूलाम बनाते हैं। 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम। कभी भी माइक्रो कूलाम आए तो उस जगह हमें क्या करना है, -6 10⁻⁻6, क्योंकि सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कूलाम पे रख के लगाया जाता है, माइक्रो कूलाम पे नहीं रखा जाता, क्योंकि उत्तर कूलाम में दिखता है। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखते हैं, एप्सिलॉन 0 का मतलब इसको रखा जा रहा है वायु में। कहाँ पे रखा जा रहा है, वायु में रखा जा रहा है। अगर हम इसको मीडियम में रखते हैं ना, तो मीडियम में क्या रखते हैं, बल का मान कम हो जाता है। जैसे समझिए कि यहाँ पे हम समझते हैं 1-2 चार्ज थे हमारे, जैसे एक चार्ज हमारा था +Q, एक चार्ज हमारा यहाँ पे R दूरी पे था, इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2, ये भी प्लस में।
अब ये दूसरे एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, ये रखे कहाँ गए हैं, वाई में रखे गए हैं। अब इन्हीं चार्ज को उठा के मान लेते हैं इस ग्लास के अंदर पानी है, इसके अंदर रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं प्लस Q1, इसको रख देते हैं प्लस Q2 रख देते हैं। अब सिंपल सी बात है, जैसे मीडियम बदलेगा तो प्रतिकर्षण का गुण बदलेगा कि नहीं। तो क्या करते हैं, जैसे हम वायु से मीडियम बदलते हैं या वायु से जैसे हम क्या करते हैं दूसरे माध्यम में रखते हैं, तो जो वैद्युत बल का मान होता है वो घट जाता है। वैद्युत बल का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। यही कहने का मतलब जैसे ही हम मीडियम बदलेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी बदलेंगे, वैसे ही उसका मान बदल जाता है। जब आपको सदिश रूप बताया जाएगा, थोड़ा सा वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो कूलाम के नियम में इतना ही है कि कूलाम बताते हैं जब दो स्थिर आवेश एक दूसरे के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 1/4πε0 का मान 9×10⁹ मात्रक के साथ याद रखिएगा। ε0 का मान याद रखेंगे नेगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है, इसका कभी नेगेटिव मत करिएगा, गलती हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपका काम क्या है, आपका काम है इसकी बीमा बताना है। इसके क्या बताना, बीमा बताना। क्या होगी इसकी बीमा, इसकी बीमा जब आपका सदिश रूप बताया जाएगा उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जय